हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम का हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माउथ। ओके, इससे पहले जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, या फिर एंट्रिक नर्वस सिस्टम क्या है, मतलब जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही है, जो सेक्रीशंस हो रहे हैं जीआई ट्रैक्ट में, वो कैसे पॉसिबल हो पा रहे हैं, या फिर उनके लेयर्स में कौन कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। आज इस वीडियो में हम ऑर्गन्स से शुरू करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, एंड होता है एनस पे। तो हम माउथ से शुरू करते हैं। ओके, बोर्ड पे ऑलरेडी मैं माउथ के बारे में कुछ चीजें लिख चुकी हूँ और छोटा सा डायग्राम बनाया है। तो आज इस वीडियो में हम माउथ पढ़ेंगे, फिर फर्दर हम टंग, टीथ, ये सब अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि माउथ को और क्या क्या बोला जाता है। मतलब अगर हम यूजुअली बात करें, अगर हम नॉर्मल वर्ड में बात करें तो हम सिर्फ इसे माउथ ही बोलते हैं। पर अगर हम मेडिकल टर्म्स की बात करें तो माउथ को ओरल कैविटी और बकल कैविटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप कहीं भी अगर देख रहे हो जहाँ पे ओरल कैविटी लिखा है या बकल कैविटी लिखा है, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि वहां पे माउथ की ही बात हो रही है। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? द माउथ or oral cavity, buccal cavity is the first part of digestive system and also play roles in speech, respiration and sensations। ठीक है, अब आपको पता है कि जो माउथ है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने पढ़ा था, तो उसका जो वो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है ना? उसकी ओपनिंग कहाँ है? माउथ से है ना? ओरल कैविटी, बकल कैविटी, माउथ, ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। और इसके रोल्स क्या क्या हैं? ये स्पीच में हेल्प करता है। आप बोल पा रहे हो बिकॉज आपका ओरल कैविटी जो है, आपका माउथ जो है, उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहा है। आवाज तो हमारी लैरिंग्स से आती है, लेकिन उसे स्पीच में कौन कन्वर्ट कर रहा है, उसे वर्ड्स में कौन कन्वर्ट कर रहा है ना? ओके, उसके अलावा क्या है? रेस्पिरेशन, हम सांस भी लेते हैं। अगर हम नोज से प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहे तो हम मुंह से भी सांस ले लेते हैं, है ना? इसके अलावा सेंसेशंस, सेंसेशन एज इन, आपको पता है कि हमारा जो एक सेंस है वो है टेस्ट, है ना? तो वो जो टेस्ट है वो हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारा टंग जो है, इस पे छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम टेस्ट कर पाते हैं, हम सेंस कर पाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये कुछ रोल्स थे माउथ के। उसके अलावा क्या है? इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द फूड एंड एयर। ओके, ये एंट्री पॉइंट है। हम फूड कहाँ से खाते हैं? मतलब जो इंजेक्शन हम कर पाते हैं, इंजेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम खाना कहाँ से खा रहे हैं? माउथ से खा रहे हैं। उसके अलावा एयर भी लेते हैं, जैसे अभी मैंने लिया, ऐसे करके हम एयर भी लेते हैं ना। तो ये क्या है? ये एक एंट्री पॉइंट है फूड और एयर दोनों के लिए ही। ओके, मेजर फंक्शंस क्या क्या है माउथ के? यहाँ पे लिखा है इंजेशन, स्वेलोइंग। ठीक है, हम खाना खाते हैं, खाने को निगलते हैं। उसके अलावा मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब च्यू करना। तो आप खाना सबसे पहले कहाँ च्यू करते हो? आप अपने माउथ में च्यू करते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेस्टिकेशन। ठीक है, ये लिखा हुआ है मेस्टिकेशन। ओके, नेक्स्ट आता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन एज इन जो कि सलाइवा, जो एंजाइम्स की वजह से जो ब्रेक डाउन हो रहा था, उसको हम केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब जो टंग और टीथ के हेल्प से जो डाइजेशन हो रहा है, उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन बोलते थे। तो डाइजेशन भी कहाँ से शुरू होता है? माउथ से, है ना? सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उसका डाइजेशन भी माउथ से ही शुरू हो जाता है ना? तो वैसे ही है केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन। ये आप दोनों ही डाइजेशन में अलग से लिख सकते हो। अगर आपको एग्जाम पर्पज से लिखना है तो आप पहले डाइजेशन लिखो, उसमें दोनों को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है टेस्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि जो टंग है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें टेस्ट पता लगता है। नेक्स्ट है स्पीच, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके अलावा है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन कैसे है? सलाइवा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस। जो हमारा सलाइवा है वो सिर्फ खाने को मतलब डाइजेस्ट करने में हेल्प नहीं करता है, ये हमें प्रोटेक्ट भी करता है। तो हमारा जो सलाइवा है, इसमें कुछ एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज भी होती है, जिसकी वजह से ये पैथोजन से फाइट भी करता है। ठीक है, डिफेंड करता है। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट मेजर फंक्शंस। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे कि मेजर पार्ट्स कौन से हैं जो हम माउथ में पढ़ते हैं। ओके, अगर मैं डायग्राम की तरफ आपको दिखाऊं तो एक्सटर्नली अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले
क्या आता है माउथ में, लिप्स, है ना, जो आउटर सरफेस जो जिसने कवर कर रखा है और जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं वो क्या है, लिप्स, ठीक है। तो लिप्स को हम मेडिकल टर्म में लेबिया बोलते हैं, ओके। और मैं यहाँ पे लिप्स, टंग इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि अलग से हम इसकी क्लास लेंगे। तो लिप्स को हम क्या बोलते हैं, लेबिया, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया, ओके। ये क्या करता है, ये कवर प्रोवाइड कर रहा है एक तो माउथ को, है ना, और ऊपर से ये वर्ड्स, हम हमारा जो स्पीच है, स्पीच में बहुत बड़ा रोल है लिप्स। अगर आप देखोगे, अगर आप लिप्स कोशिश करोगे बिना लिप्स यूज किए कोई वर्ड बोल पाओ तो आप पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुछ ही वर्ड्स ऐसे होंगे जो बिना लिप्स यूज किए आप बोल पाओ शायद, ओके, ठीक है। तो ये हो गया लिप्स। देन आता है टंग, ओके। तो टंग हम आगे पढ़ेंगे, टंग के बारे में, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा सेलिवरी ग्लैंड्स है, सेलिवरी ग्लैंड्स भी हम अलग क्लास में पढ़ेंगे। तो माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं कुछ, ठीक है। दो टाइप के सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, मेजर सेलिवरी ग्लैंड्स और माइनर सेलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो मेजर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, माइनर तो बहुत सारे हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स के जो सेलिवरी ग्लैंड्स है वो है प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सेलिवरी ग्लैंड्स। उसके बाद है टीथ, ठीक है। टीथ भी आप देख सकते हो, टीथ किस में हेल्प कर रहे हैं, च्यू में, मतलब जो मैकेनिकल डाइजेशन हो पा रहा है वो किसकी वजह से हो पा रहा है, टीथ की वजह से, ठीक है। ये भी हम अलग से पढ़ेंगे। देन आता है जिंजिवा। जिंजिवा का क्या मतलब होता है, ये जो गम है हमारा, जिसकी वजह से टीथ अपनी जगह पे है, इंटैक्ट है, गम जिसको मसूड़े बोलते हैं, उसको हम मेडिकली क्या बोलते हैं, जिंजिवा, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट है माउथ का, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चीक्स पे, ठीक है। अब ये क्या है, लेटरल वॉल्स ऑफ द माउथ मेड ऑफ मसल। मसल कौन सा यूज होता है, बक्सीनेटर, बक्सीनेटर मसल, ठीक है। ये मसल यूज होता है चीक। अगर आपसे कोई पूछे कि चीक में कौन सा मसल यूज हो रहा है तो बक्सीनेटर मसल होता है, आपको बकल से याद रहेगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा फैट भी होता है और स्किन भी होता है, ये सब मिल के क्या बनाते हैं, चीक्स बनाते हैं, ठीक है। लेटरल मतलब साइड साइड में है, ओके। नेक्स्ट आता है पैलेट। अब पैलेट आपको पता होगा, जो रूफ है हमारे माउथ का, रूफ है, यहाँ आप देखोगे ये जो रूफ है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा जो पोर्शन आता है, ये क्या है, पैलेट बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो पैलेट दो तरीके के होते हैं, एक हार्ड पैलेट है और एक सॉफ्ट पैलेट है। तो आप अगर अपने टंग को थोड़ा सा रोल करो और ऊपर की तरफ अगर आप फील करोगे तो आगे टिप पे आपको क्या लगेगा, हार्ड लगेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट। और अगर आप टंग को थोड़ा पीछे लेके जाओगे, ठीक है, तो आपको सॉफ्ट फील होगा, और वो सॉफ्ट क्या है, सॉफ्ट पैलेट, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हार्ड पैलेट, ओके, फ्रंट पार्ट, ठीक है। फ्रंट पार्ट जो है आगे का, यहाँ का, जस्ट टीथ के पीछे आप देखोगे तो वो हार्ड है, उसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। और ये क्या है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट कंपोज्ड बाय द मैक्सिला एंड पैलेटिन बोन, ठीक है। तो जो हार्ड पैलेट है वो हार्ड इसलिए है क्योंकि वो बोन से बना हुआ है, ठीक है। कौन से बोन से है, मैक्सिला और पैलेटिन बोन से बना होता है, इसी वजह से वो जो एंटीरियर पोर्शन है, वो जो आगे का पार्ट है, वो क्या है, हार्ड है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं सेपरेट ओरल एंड नेजल कैविटी। ये क्या करता है, जो हार्ड पैलेट है ये नेजल और ओरल कैविटी को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है, ओके। उसके अलावा प्रोवाइड अ रिजिड सरफेस। अब देखना यहाँ पे रिजिड सरफेस होता है, ऐसे कुछ लाइंस बनी होंगी, आप अगर फील करोगे तो आपका जो पैलेट है वो सॉफ्ट नहीं होता है, उसके ऊपर कुछ ऐसे रिजिस बने होते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे लाइंस बनी होती है, वो क्या होती है, पैलेटिन रुगे, ओके। पैलेटिन रुगे बोलते हैं इसको, कुछ लोग रुगा भी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग रुगे भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो पैलेटिन रुगे का क्या काम होता है, फॉर द टंग टू प्रेस फूड अगेंस्ट ड्यूरिंग च्यूइंग, ठीक है। तो पैलेटिन रुगे का काम क्या है, जैसे ये है, ठीक है। तो टंग क्या करता है, जब खाना च्यू कर रहा है, खाने को घुमा रहा है, तो वो अगर सॉफ्ट रहेगा ना तो खाना अच्छे से च्यू नहीं हो पाएगा। मतलब आप जो एक, जब आप खाना खाते हो तो आपको फील होता होगा कि खाना हम कभी कभी जब च्यू कर रहे हैं तो ऊपर सरफेस जो है वो एक हार्ड है, उसकी वजह से खाना अच्छे से घूम पाता है, अगर वो सॉफ्ट होता तो वो अच्छे से घूम नहीं पाता, ठीक है। तो वो बस एक रिजिड सरफेस प्रोवाइड करता है, ओके। नेक्स्ट आता है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट ये जो पीछे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये सॉफ्ट पैलेट में आता है, बैक पार्ट, ठीक है। जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। अब क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट कंपोज्ड बाय मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू।
तो ये आप अगर टंग को रोल करके पीछे लेके जाओगे और फील करोगे तो वो बहुत सॉफ्ट है। तो वो किससे बना हुआ है? वो मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ है, इसीलिए वो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। ओके, अ हैंगिंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द सॉफ्ट पैलेट नोन एज यूव्यूला। ठीक है, अब ये जो हैंगिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये जो आप माउथ खुद देखोगे तो जो हैंगिंग पार्ट है दैट इज यूविला। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? यूविला। ओके, अब ये यूविला का काम क्या होता है? रेजेस ड्यूरिंग swallowing टू क्लोज ऑफ द नेजल कैविटी प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग द नोज। अब ये क्या करता है, जब आप खाना खाते हो तो ये पीछे की तरफ उठ जाता है, जिसकी वजह से जो भी हम खाना खा रहे हैं या हम पानी पी रहे हैं वो नाक की तरफ नहीं जाता है, नोज में नहीं जाता है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे नेजल कैविटी भी, यहाँ पे भी जो इंटरनल ओपनिंग है नेजल कैविटी की वो है ना। अगर आप खाना खा रहे हो तो वो ऊपर भी तो आ जा सकता है ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन है? ये यूविला, इसका वो काम होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, टू आर्क्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे ना दो आर्क प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने देखो लिखा है पैलेटोग्लोसल मसल और पैलेटोफेरेंजियल मसल्स। ठीक है, ये दो मसल्स हैं और ये आर्क फॉर्म करते हैं। अब ये आर्क कैसे फॉर्म कर रहे हैं देखो, ये जो आर्क है ये वाला, ये वाला आर्क है, ये क्या है? पैलेटोफेरेंजियल। और ये जो ये वाला आर्क है ये है पैलेटोग्लोसल। ठीक है, आपको स्क्रीन पे अभी इमेज दिख रही होगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आर्क्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ओके, उसके अलावा ये जो आर्क्स हैं, इसके पास ये जो मसल्स हैं, इनके पास ये रेड वाला आपको दिख रहा होगा पोर्शन, ये क्या है? टॉन्सिल्स हैं। ठीक है, अभी जो आपको इमेज दिख रही है, इस पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस है, इसीलिए इसके टॉन्सिल्स आपको एनलार्ज दिख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने ये इमेज यूज किया सो दैट आप टॉन्सिल्स को अच्छे से देख पाओ, तो आपको क्लियरली इमेज में समझ में आ जाएगा कि टॉन्सिल्स किसको बोलते हैं। ओके, हमने माउथ के सारे मेजर पार्ट्स को पढ़ लिया है। कुछ मेजर पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि टंग है, सेलिवरी ग्लैंड है और टीथ है। ठीक है, इन तीन को हम अलग वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए माउथ में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया हो अच्छे से। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।